Welcome, dear friends, once again in वैदिक मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पार्ट 1 देखा था। अब हम सब्ट्रैक्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सब्ट्रैक्शन किए हैं वो बेस मेथड से किए थे। अब हम देखने वाले हैं कि अगर बेस के मल्टीपल्स में से हमें कुछ नंबर्स माइनस करना पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे, और कुछ कॉमन जो सब्ट्रैक्शन है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ बेस। मल्टीपल ऑफ बेस, अगर बेस के मल्टीपल में से हमें नंबर्स को माइनस करना पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 200 माइनस 67। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको देखते हैं। 200 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 100 माइनस 67। अब आप 100 माइनस 67 को अच्छे से जानते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 100 को ऐसा कैसे ही लिखना है सेम, और 100 माइनस 67 में वही ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो 9 माइनस 6 वी गेट 3 एंड 10 माइनस 7 we again get 3. Therefore our answer is 133. इतना बड़ा प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो 200 में से माइनस 67 करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 और 100 के 2 पार्ट में 200 को लिख लेते हैं। तो इससे एक बात हमें समझ में आ रही है, वो क्या है कि अगर हम जो मल्टीपल है उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दें और बाकी डिजिट्स में ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, डायरेक्ट करेंगे। 300 माइनस अगेन हम लेते हैं 67। तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 को माइनस करना ही है। तो इट इज़ 2. Now apply all from 9 and last from 10. So what we get, 6. 9 minus 6 is 3 and 10 minus 7 is again 3. Therefore our answer is 233. तो आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 4000 और इसमें से हमें माइनस करना है 238। यहाँ हम ये देखेंगे कि how many zeros we have in 4000. We have 3 zeros and here we have 3 numbers. Then everything is all right. What we do, 4 में 1 माइनस कीजिए, it is 3, and then apply the formula all from 9 and last from 10. 9 minus 2 is 7, 9 minus 3 is 6 and 10 minus 8 is 2. Therefore our answer is 3762. मान लीजिए हमें दिया है 8000 minus 87. First of all we see how many zeros we have, 3. Therefore we put 1 0 here. Now we have 3 digit in this number as well. अब 8 में से हम 1 माइनस करेंगे 7. 9 minus 0 we get 9. 9 minus 8 we get 1 and 10 minus 7 we get 3. Therefore our answer is 7913. तो आइए इसी तरह कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। हमें दिया है 10,000, लेट अस टेक 20,000. वी आर टेकिंग 20,000 माइनस 5,836, इसको माइनस करना है। सबसे पहले यही देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़, और वी हैव 4 numbers, 4 digits in this number as well.
तो हमें क्या करना है, सिंपल 2 में से हमें एक माइनस करना ही करना है, तो वी हैव 1. नाउ अप्लाई फार्मूला. 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1, 9 minus 3 is 6 and 10 minus 6 is 4. तो माइनस में जो कैरी वगैरह करने की जो झंझटें हमें पालनी पड़ती थी, वो झंझटें अब हमें पालने की ज़रूरत नहीं है. सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हैं बिना सोचे. और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कितना इजीली चीज़ें हो रही हैं. तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं. मान लीजिए हमें दिया है 2 लाख. इट इज़ मल्टीपल ऑफ 1 लाख. 2 लाख माइनस वी हैव गिवन 367. नाउ हमें सिर्फ ये देखना है हाउ मैनी जीरोज़ वी हैव इन 2 लाख. 5 zeros. 1 हमें माइनस करना ही है, तो 2 minus 1 वी हैव 1. नाउ 5 zeros हैं, therefore we need 5 digit here, so we put 0 and 0. Now we have 5 digit here as well. Now apply the formula all from 9 and last from 10. So 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 3 is 6, 9 minus 6 is 3 and 10 minus 7 is 3. Therefore our answer is 1,99,633. Without thinking, it is a mechanical process now for us. So this is the beauty of Vedic maths. अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से कर रहे होते तो आपको काफ़ी सोचना पड़ता, लेकिन अगर आप इसको वैदिक मैथ से कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो पहला डिजिट आपको दिया है उसमें से आपको 1 माइनस करना है और बाकी में से ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 वाला फॉर्मूला लगा देना है. आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए हमें दिया है 5 करोड़ माइनस 8,638. ये क्वेश्चन है. इसको हमें करना है 5 में से 1 माइनस हो गई होगा, सो हियर वी हैव 4. नाउ हाउ मैनी जीरोज वी हैव इन 5 करोड़. इन 1 लाख वी हैव 5 zeros. देयरफॉर इन 5 करोड़ वी हैव 7 zeros. यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट हैं, 3 हम जीरोज हमारी ओर से लगा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो गए टोटल 7 डिजिट. नाउ 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 8 is 1, 9 minus 6 is 3, 9 minus 3 is 6 and last 10 minus 8 is 2. So here we have the answer 4 crore 99 lakh 91,362. तो इस तरीके से किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं मल्टीपल ऑफ बेस के, तो हम उन्हें बहुत आसानी से बिना ज़्यादा सोच विचार के कर सकते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन किए हैं. अब किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन अगर हमें दिया है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे वैदिक मैथ्स में, आइए ये समझते हैं. अगर हमें सिंपल टाइप का कोई भी सब्ट्रैक्शन दिया है तो हम उसको किस तरीके से करने वाले हैं. मान लीजिए हमें दिया है 2 6 7 2 और यहाँ पे हमें दिया है 1 7 3 एंड 8. इसको हमें किस तरीके से करना है, तो पूरी प्रोसेस को हम पहले समझेंगे. एक बार प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो आप देखेंगे कि काफ़ी इजीली आप कर पा रहे हैं. शुरुआत में ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी जो पहले वाली मेथड है उससे भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है. जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी. तो इसको समझते हैं. आइए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ऊपर वाला डिजिट है वो क्या छोटा है.
नीचे वाले डिजिट से। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि 2 छोटा है 8 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो 8 है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे पास, 2। ये जो कॉम्प्लीमेंट आया इसको हम इस वाले नंबर में ऐड कर देंगे। 2 और 2 कितना होता है, 4, और इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का केस हो कि ऊपर वाला जो डिजिट है वो स्मॉल है और नीचे वाला जो डिजिट है वो बड़ा है, तो हम अगले वाले नंबर पर एक डॉट मार्क करेंगे। इस डॉट का मतलब क्या होगा, इस डॉट का मतलब होगा कि 3 की जो वैल्यू है वो 1 बढ़ चुकी है। 3 + 1 = 4। काफ़ी ध्यान से आपको समझना है, और जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी आप ऐसा डाउट ना रखें कि हम इतनी मशक्क़त क्यों करें। ठीक है, जब हम सिंपल मेथड जानते हैं तो हम इतनी मशक्क़त क्यों करें। आप देखेंगे कि आपका समय और एफर्ट दोनों बचेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नाउ 3 + 1 = 4। अब आप ये देखिए कि जो नंबर 7 है वो 4 से स्मॉल है, देयरफॉर हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो 7 - 4 = 3। अब देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, नंबर बड़ा था ऊपर वाला, इसलिए हम यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, डॉट नहीं लगाएंगे तो 7 7 ही रहेगा। अब अगेन हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 7 का। 7 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा 10 - 7 = 3। ठीक है, इस 3 को हम ऐड कर देंगे ऊपर वाले नंबर 6 से, तो कितना हो जाएगा ये 9। ये हो जाएगा हमारे पास 9। अच्छा, इस वाले केस में आपने देखा कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो अगले वाले में आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाया तो ये कितना हो गया, 1 और 1 2। 2 - 2 करने पे आपके पास हो जाएगा 0। देयरफॉर आवर आंसर इज 934। तो अभी आपको समझ में ना भी आया हो तो कोई बात नहीं, इसको हम एक बार और समझेंगे, और फिर इस तरह के जब और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर करते हैं। 2 6 7 and 2। Here we have 1 7 3 and 8। तो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन रूल्स को आप ठीक से समझ लेंगे, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला रूल जो हमें देखना है वो ये है कि हमें ये देखना है ऊपर वाला डिजिट स्मॉल है क्या। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर वाला डिजिट स्मॉल है और नीचे वाला डिजिट बड़ा है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इट इज़ 10 - 8 = 2। इस 2 को हम ऐड कर देंगे इस वाले नंबर में। सो 2 और 2 वी गेट 4, देयरफॉर आवर फर्स्ट डिजिट विल बी 4। नेक्स्ट, जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि ऊपर वाला डिजिट स्मॉल है तो अगले वाले नंबर पे हम एक डॉट लगाएंगे, और उसका मतलब होगा कि 3 अब बढ़ चुका है 1 से, और इसकी वैल्यू है 4। अब देखिए क्या ये इजीली हो रहा है। 7 - 4 = 3। नाउ यहाँ हमने देखा कि 7 बड़ा है तो अगले वाले डिजिट पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका क्या निकालेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। सो 7 - 7 = 3। 3 को हम कहाँ ऐड कर देंगे, 6 में। 6 में ऐड किया तो 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला जो डिजिट है वो स्मॉल है, देयरफॉर यहाँ पर हम
एक पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट मीन्स 1 इज नाउ 2 and 2 minus 2 is 0. Therefore our answer is 934. आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं. This one is our first question. So we take now second question. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम सारी जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ सकें. 3 8 2 7 4 5 2 9 7 7 6 4. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा. 5 - 4 इज सिंपल, डायरेक्ट कर सकते हैं. जहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ हमें डायरेक्ट करना है. 5 - 4 इज 1. नाउ यहाँ देखिए 4 स्मॉल है और 6 बड़ा है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा. 10 - 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 इज 4. 4 को हम ऐड करेंगे 4 में तो हमें यहाँ मिल जाएगा 8. हमने देखा ये वाला नंबर स्मॉल था तो अगले वाले नंबर पर हम पुट करेंगे एक डॉट. यहाँ इसकी वैल्यू अब 7 नहीं है, इसकी वैल्यू अब कितनी है. 7 + 1 इट इज़ 8 नाउ. अब यहाँ देखिए ये वाला नंबर जो है वो स्मॉल है, देयरफॉर हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 8 का. सो 10 - 8 इज इक्वल टू 2 और 2 को हम ऐड कर देंगे किसमें 7 में. देयरफॉर हियर वी हैव 9. अब यहाँ देखिए ये नंबर स्मॉल था तो यहाँ भी डॉट लगेगा. इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 8. इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 होगा. 2 को 2 से ऐड कीजिए, यहाँ आ जाएगा 4. यहाँ देखिए ये वाला नंबर स्मॉल था तो यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा एक डॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10. ये नंबर कैसा है स्मॉल है तो 10 - 10 वी गेट 0 और 0 को हम 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8. यहाँ देखिए ये नंबर स्मॉल था तो यहाँ पर हमें एक डॉट लगाना पड़ेगा. इसकी वैल्यू अब हो गई 3. 3 - 3 इज़ 0. सो आवर आंसर इज़ 84,981. आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इस पार्ट को आप 1 2 3 बार देखिए ताकि आप ये समझ सकें कि रूल्स क्या हैं. रूल्स अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, और फिर आप देखेंगे कि आपको माइनस करने में जो समस्याएं पहले आती थी सिंपल मैथ्स से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. 8 3 4 7 6 5 3 2. मैं जान करके कुछ बड़ा नंबर ले रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा समझ सकें. इसके बाद हम अगली शीट करेंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने लिए हैं उनको हल करेंगे, और उसके बाद कुछ शीटें आपके लिए मैंने रखी हैं उनको आपको करना है. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे हमें दिया है 5 6 2 8 6 3 9 एंड 7. इस क्वेश्चन को हमें करना है माइनस. अब हम थोड़ा समझेंगे डायरेक्टली. सबसे पहले यहाँ देखना है 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. 7 का कॉम्प्लीमेंट 3. 3 and 2 वी हैव 5. ये नंबर स्मॉल था तो यहाँ पॉइंट लगेगा. इसकी वैल्यू 10 है. 10 - 10 इज़ 0. 0 + 3 इज़ 3. नाउ अगेन ये वाला नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. इसकी वैल्यू हो गई 4. 5 में से 4 गया. डायरेक्टली कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे. 5 - 4 इज़ 1. ओके. यहाँ नंबर बड़ा था, यहाँ नंबर कैसा था बड़ा, तो यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा तो यहाँ भी डायरेक्ट हो जाएगा. 6 - 6 इज़ 0.
ठीक है, यहाँ भी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 इज़ 2, 7 and 2 9। यहाँ नंबर स्मॉल था तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 3। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 हमें निकालने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट 4 - 3 कर सकते हैं। 4 - 3 इज़ 1। नाउ यहाँ भी पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि ये नंबर कैसा था, बड़ा था। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 10 - 6 इज़ 4, 4 and 3 इज़ 7। नाउ यहाँ नंबर स्मॉल था तो यहाँ हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब 5 इज़ 6 and 8 - 6 इज़ we get 2, therefore our answer is this। तो इस तरीके से अगर आपको रूल समझ में आए तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। एक बार मेन रूल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर डायरेक्ट माइनस हो रहा है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिया 6 - 4 आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको 2 लिखेंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है जैसे 2 और -7 दिया है तो हम क्या करेंगे, 7 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 3 को हम ऐड कर देंगे 2 में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इस केस में आंसर आ रहा है -5, लेकिन 5 ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और डॉट कब लगाना है, अगले नंबर पे डॉट तब लगाना है जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब अपर नंबर जो है हमारा, अपर नंबर वो स्मॉल हो। अपर नंबर कैसा हो, स्मॉल, एंड लोअर नंबर जो हमारा है वो कैसा हो, बिग। तब हम अगले वाले डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट का मतलब होगा +1। तो ये 3 रूल अगर आप समझ गए तो आपके लिए सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 - 9, ऊपर वाला नंबर स्मॉल है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट इज 9 इज 1 एंड 7 1 इज 8। नेक्स्ट, यहाँ स्मॉल नंबर था तो यहाँ हमें डॉट लगाना होगा, ये हो गया 2, 4 - 2 इज 2। नेक्स्ट, ये नंबर स्मॉल नहीं था तो हमें यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज 5, देयरफॉर 5 and 2 इज 7। नेक्स्ट, यहाँ स्मॉल नंबर था तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना होगा, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी 9। 10 - 9 इज 1, 1 and 6 इज 7। नाउ ये वाला नंबर स्मॉल था तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना होगा। नाउ 9 - 3 इज 6, देयरफॉर आवर आंसर इज 6 7 7 2 8। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगेन 6 - 9, यहाँ 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 and 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 7। स्मॉल नंबर है, पॉइंट लगाएंगे, इस की वैल्यू हो जाएगी 8। 10 - 8 इज 2 एंड 5 and 2 इज अगेन 7। ये नंबर स्मॉल है, यहाँ पॉइंट लगाना होगा 7। 10 - 7 इज 3, 3 and 1 4। ये नंबर स्मॉल है, यहाँ पॉइंट लगाना होगा 2 + 1 3 एंड 4 - 3 को हम डायरेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 4 7 7। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अभी आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है। तो वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रैक्टिस जब हमारी बढ़ जाएगी तो काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे।
So now concentrate on question number 3. This one is a small number, therefore complement of 4 is 6. 6 and 3 9. Now ये स्मॉल नंबर है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट. ये हो गया 9. 10 माइनस 9 इज 1, देयरफॉर 1 प्लस 0 इज 1. नाउ ये वाला नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. 10 हो गया. 10 माइनस 10 इज 0 एंड 1 प्लस 0 इज अगेन 1. नाउ ये वाला नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 8. 10 माइनस 8 इज 2. 2 एंड 2 इज 4. ये वाला नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. नाउ हम डायरेक्ट कर सकते हैं. 7 माइनस 3 इज 4. सो आवर आंसर इज 4 4 1 1 9. क्वेश्चन नंबर 4. 8 माइनस 4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं. 3 माइनस 0 हम डायरेक्टली 3 कर सकते हैं. नाउ 1 इज स्मॉल, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 इज 2. 2 एंड 1 इज 3. नाउ ये नंबर स्मॉल है, यहाँ डॉट लगाना होगा. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8. 10 माइनस 8 इज 2. 2 एंड 2 इज 4. नाउ ये वाला नंबर स्मॉल है, यहाँ डॉट लगाएंगे. 9 माइनस 3 इज 6, देयरफॉर 6 4 3 3 4. क्वेश्चन नंबर 5. 5 माइनस 3 we get directly 2. 7 minus 6 we get directly 1. Now 4 is a small number, therefore complement of 7 is 3. 3 and 4 is 7. Now ये स्मॉल नंबर था, यहाँ पॉइंट लगेगा. ये 10. 10 माइनस 10 इज 0. 0 प्लस 8 इज 8. नेक्स्ट वन, ये नंबर स्मॉल था इसलिए यहाँ पॉइंट लगेगा. सो 3 माइनस 3 इज 0 एंड ये वाला नंबर स्मॉल नहीं था, तो यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर 6 माइनस 4 इज 2. सो आवर आंसर इज 208712. क्वेश्चन नंबर 6. 5 माइनस 1 इज 4. 9 माइनस 7 इज 2. 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए. 2 प्लस 4 6. यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. ये हो जाएगा 8. 10 माइनस 8 इज 2. 6 एंड 2 8. यहाँ पे पॉइंट लगेगा. 2 माइनस 2 इज 0. नाउ यहाँ पे ये नंबर स्मॉल नहीं था, तो यहाँ पॉइंट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. और 8 माइनस 7 डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 एंड 4 माइनस 3 भी हम कर सकते हैं 1. सो आवर आंसर इज 1108 6 2 4. क्वेश्चन नंबर 7. Here we have 2 which is small, therefore complement of 6 is 4. 4 plus 2 is 6. स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. 10 माइनस 10 इज 0. 3 एंड 0 अगेन 3. ये नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. ये कितना हो गया अब 5. 10 माइनस 5 इज 5 एंड 5 प्लस 4 9. ये नंबर स्मॉल था, देयरफॉर यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया. तो ये कितना हो गया 6. 10 माइनस 6 इज 4. 4 एंड 5 इज 9. नाउ ये नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा. 8 माइनस 5 इज 3. 39936. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो हमारी कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें काफ़ी नज़दीकी से ध्यान रखना होता है कि कहाँ पॉइंट लगाना है, कहाँ पॉइंट नहीं लगाना है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. इट इज़ नॉट ओनली गिविंग यू ए स्पीड बट ऑल्सो इट इज़ गिविंग यू कंसंट्रेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो यही एक खासियत है वैदिक मैथमेटिक्स की. 7 माइनस 2 इज 5. हियर 3 इज स्मॉल,
देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज़ 5, 5 एंड 3 8। यहाँ पॉइंट लगाना होगा हमें 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2, 5 और 2 7। ये स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 5 हो गया, 10 माइनस 5 इज़ 5, 5 प्लस 4 इज़ 9। नेक्स्ट ये स्मॉल था, देयरफॉर यहाँ पॉइंट लगेगा 10 हो गया, 10 माइनस 10 इज़ 0, 0 प्लस 8 इज़ 8। नेक्स्ट ये स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा 3 प्लस 1 इज़ 4। 10 माइनस 4 करने की ज़रूरत इसलिए हमें नहीं है क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर है, तो 5 माइनस 4 इज़ 1। और यहाँ चूँकि नंबर बड़ा था तो पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सो 6 माइनस 3 इज़ C। 3 1 8 9 7 8 5। Now we do question number 9. 5 minus 4 is 1। 7 का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास 3, 3 एंड 4 हमारे पास हो जाएगा 7। हियर स्मॉल नंबर था, पॉइंट लगाएंगे 7। 7 का कॉम्प्लीमेंट फिर 3, 3 एंड 2 कितना हो जाएगा 5। हियर 2 इज स्मॉल नंबर, देयरफॉर यहाँ पॉइंट लगेगा 1 माइनस 1 इज़ 0। यहाँ देखिए ये स्मॉल नहीं था तो यहाँ हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 इज़ 2, देयरफॉर 7 प्लस 2 इज़ 9। यहाँ नंबर स्मॉल था, देयरफॉर इस पर हमें कॉम्प्लीमेंट डॉट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 माइनस 4 इज़ 2, देयरफॉर आवर आंसर इज़ 290571। क्वेश्चन नंबर 10। 3 माइनस 9, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 3 एंड 1 इज़ 4। नाउ स्मॉल नंबर था, यहाँ पॉइंट लगेगा 5 माइनस 4 इज़ 1। यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा तो 10 माइनस 4 इज़ 6, 6 एंड 1 7। यहाँ स्मॉल नंबर था, यहाँ पॉइंट लगाना होगा। 10 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, सो 0 को 9 में ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। यहाँ नंबर स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा 6 और यहाँ नीचे कितना हो गया 9। 9 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा 1, 1 एंड 6 7। ये नंबर स्मॉल था तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। 5 माइनस 4 इज़ 1, देयरफॉर आवर आंसर इज़ 179,714। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 3 माइनस 1 इज़ 2, 4 माइनस 7 हो नहीं सकता तो कॉम्प्लीमेंट निकालिए 7 का। 3 एंड 4 7, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 7 का कॉम्प्लीमेंट फिर हम निकालें तो 3, 3 एंड 2 5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 1 माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा 0, यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर 10 माइनस 8 इज़ 2, 2 एंड 7 इज़ 9। एंड हियर हमने स्मॉल नंबर था ऊपर वाला, देयरफॉर यहाँ हमें पॉइंट लगाना होगा। 6 माइनस 4 इज़ 2, देयरफॉर आवर आंसर इज़ 290572। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1 minus 2, so what we have? 10 minus 2 is 8, 8 and 1 9। ये स्मॉल था, यहाँ पॉइंट लगेगा। 5 माइनस 5 इज 0, यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे। 7 माइनस 5 इज डायरेक्टली 2, 3 माइनस 8 हो नहीं सकता तो 8 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2, 2 एंड 3 इज 5। यहाँ स्मॉल नंबर था, पॉइंट लगाएंगे। 10 माइनस 10 इज़ 0, 0 एंड 5 इज़ 5। यहाँ पर हमको फिर से पॉइंट लगाना होगा। 7, 10 माइनस 7 इज़ 3। हालांकि यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। 9 माइनस 7 इज़ डायरेक्टली गिविंग अस 2। नाउ पॉइंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नंबर क्या था, बड़ा था।
देयरफॉर 4 माइनस 4 इज़ 0। यहाँ भी पॉइंट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये नंबर बराबर थे, तो 6 माइनस 5 इज़ 1। सो आवर आंसर इज़ 102555209। सो इन क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे नियम समझ में आ जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास ऐसा नहीं है जो आप वैदिक मैथ से हल नहीं कर सकते। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, एक तो आपको इन क्वेश्चनों को हल करने का एक अलग ही मज़ा आएगा। जो कंसंट्रेशन लेवल आपका बनने वाला है वो वाकई बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद काफ़ी इजीली और सटीक आंसर आप दे पाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं। मैं इन क्वेश्चनों कर कर के थक चुका हूँ, तो आपके लिए कुछ बड़े क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें। तो आइए देखते हैं इनको। जब आप हल करें, ये क्वेश्चन हैं जो आपको हल करने हैं। थोड़े बड़े ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। और आप एक बार इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जब आप इनको हल कर रहे हो तो स्क्रीन को रोक लें और इनको हल करें। नेक्स्ट स्लाइड और मैं आपको दे रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हल करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब हम वैदिक मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको वाकई में वैदिक मैथ्स का जो मज़ा है वो समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।